नमस्ते, आई एम रवि आसरानी फ्रॉम ओमनी वैदिक गणित संस्थान इंदौर, इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको वैदिक गणित का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में समाहित है। वेदों में मैथमेटिक्स को सुप्रीम इम्पोर्टेंस दिया गया है। वी आर प्राउड दैट वी इंडियंस आर हीरोज बिहाइंड द जीरो। शून्य की खोज, वर्तमान संख्या पद्धति, अनंत का ज्ञान और वैदिक गणित का चमत्कार, दीज आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। वैदिक गणित प्राचीन भारतीय गणित है विच इज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम वेदास बाय स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, 143rd शंकराचार्य ऑफ गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी इन 1918। इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अथर्ववेद के मंत्रों से 16 सूत्र खोज निकाले। These are one-line formula in Sanskrit which describe all of mathematics. इन सूत्रों पर आधारित गणितीय पद्धति को स्वामी जी ने वैदिक गणित नाम दिया। यह बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मेंटल मैथ्स है जिससे मैथ्स के टफेस्ट प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैजिकल मेंटल मेथड्स और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक without using copy and pen. So we start with addition. जिन दो संख्याओं का योग 10 आता हो उनको परम मित्र या बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। जैसे 1 और 9 का योग 10 आता है, 2 and 8 सम इज 10, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4, 7 और 3, 8 और 2, 9 और 1, ये वैदिक गणित में परम मित्र कहलाते हैं या इनको बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं। वैदिक मैथ से एडिशन के लिए हम परम मित्र के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। जैसे हमको एक उदाहरण लेते हैं, यदि हमको 27 में 9 को जोड़ना है, 27 में 9 को जोड़ने के लिए हम ये करेंगे, 27 में हम पहले 10 जोड़ लेंगे तो यह 37 हो जाएगा और 37 में से 9 के बेस्ट फ्रेंड को माइनस कर लेंगे, मतलब 37 में से 1 को घटा लेंगे। 37 माइनस 1 36, मतलब 27 और 9 इक्वल टू 36। अगर हमको 24 और 9 को जोड़ना है, 24 और 9 को जोड़ने के लिए हम करेंगे, 24 को पहले 34 बना लेंगे और 34 में से 9 के बेस्ट फ्रेंड को माइनस कर देंगे। 34 माइनस 1 इज़ 33। अगर हमको 265 में 9 प्लस करना है तो पहले हम 265 में 10 प्लस कर देंगे तो ये 275 हो जाएगा। 275 में से 1 माइनस कर देंगे तो 275 माइनस 1 इज़ 274। अगर हमको 27 में 19 को जोड़ना हो तो हम 27 में पहले 20 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। उसमें से हम 1 घटा देंगे तो आंसर 46, मतलब 27 प्लस 19 इक्वल टू 46। अगर हमको 344 में 29 को जोड़ना है तो हम पहले ये करेंगे, 344 में 30 को प्लस कर लेंगे। 344 प्लस 30 तो 374 हो जाएगा। 374 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 374 माइनस 1 इज़ 373। अगर हमको 127 में से 99 प्लस करना है तो हम 99 नहीं प्लस करेंगे, 127 में 100 प्लस करेंगे। 127 प्लस 100 इज़ 227 और 227 में से 1 माइनस कर देंगे तो 226 विल बी द आंसर। इसी प्रकार से अगर 64 में हमको 8 प्लस करना है तो हमेशा हम बेस प्लस करेंगे। जैसे 64 में 10 प्लस करेंगे तो 74 आ जाएगा और 74 में से 8 के बेस्ट फ्रेंड को माइनस कर देंगे। 74 माइनस 2 72। 56 में अगर हमको 8 जोड़ना है तो हम पहले 10 जोड़ेंगे, 66 हो जाएगा। उसमें से 8 के परम मित्र को 2 को घटा देंगे, 66 में से 2 घटाएंगे तो 62 उत्तर होगा। 627 में अगर हमको 8 को जोड़ना है तो हम 627 में पहले 10 जोड़ेंगे तो ये 637 होगा।
637 में से हम 2 को घटा देंगे तो 635 इसका उत्तर होगा। अगर हमको 46 में 18 जोड़ना है, 46 प्लस 18 करना है, तो 46 प्लस 20 करेंगे। 46 प्लस 20 इज 66। 66 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 64 आ जाएगा। अगर हमको 65 प्लस 7 फाइंड करना है तो 65 में पहले हम 10 प्लस करेंगे, 75 आएगा। 75 में से 7 के बेस्ट फ्रेंड 3 को हम माइनस कर देंगे। 75 माइनस 7, 72 विल बी द आंसर। अब हम नेक्स्ट मेथड के लिए जाते हैं। सब्ट्रैक्शन की सुपरफास्ट मेथड को देखते हैं। ये बेस्ड है निखिलम नवतः चरमम दशतः, इस सूत्र पर आधारित है। इसका अर्थ होता है कि सभी 9 में से और अंतिम को 10 में से, मतलब सभी अंकों को 9 में से घटाना है और अंतिम अंक को 10 में से घटाना है, या सभी अंकों को 9 बनाना है और अंतिम अंक को 10 बनाना है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। हमको अगर बेस में से कोई नंबर को माइनस करना है, बेस बोलते हैं 1, 10, 100, 1000, इन सबको बेस या आधार कहा जाता है। जैसे हमको अगर 1000 में से 234 को माइनस करना है तो हम ये करेंगे, सबको 9 बनाएंगे और अंतिम को 10 बनाएंगे। जैसे 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 6 10, तो इसका उत्तर होगा 7 6 6। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमको 100 माइनस 43 फाइंड करना है तो हमको 4 को 9 बनाना है, तो 4 प्लस 5 इज 9 and 3 plus 7 is 10. So answer is 57. We take one more example to better understand the process. If we have to subtract 23579 from 100,000, तो हमको ये करना होगा 7, क्योंकि 2 और 7 9 होता है। फिर दूसरा अंक आएगा 6, क्योंकि 3 और 6 9 होता है। 4, क्योंकि 5 और 4 9 होता है। 2, क्योंकि 7 और 2 9 होता है। और 1, क्योंकि 9 और 1 10 होता है। तो अगर हम 100,000 में से 23579 को माइनस करेंगे तो 2 के प्लेस पर 7 लिखेंगे, 3 के प्लेस पर 6 लिखेंगे, 5 के प्लेस पर 4 लेंगे, 7 के प्लेस पर 2 लेंगे और लास्ट को 10 में से माइनस करेंगे। 9 का बेस्ट फ्रेंड 1। अगर हमको 10,000 में से 9,836 को घटाना है, 10,000 में से 9836 को माइनस करना है, तो हम 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर दूसरा अंक 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तीसरा अंक 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। और अंतिम अंक 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अंतिम अंक हमेशा परम मित्र होता है, 6 का परम मित्र 4। इसी प्रकार अगर हम दशमलव वाली संख्याओं को घटाते हैं, जैसे 1 माइनस 0.127, तो सेम प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। 0.127 को माइनस करना है तो आंसर आएगा 0.873। ऐसा आंसर इसलिए आया क्योंकि 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 7 3। अगर हमको 1000 में से 56 को घटाना है तो सबसे पहले हमको 56 को 3 अंकों वाली संख्या बनाना पड़ेगा। हमको 56 के पहले एक 0 लिखना पड़ेगा। 1000 माइनस 056, 0 को रिप्लेस करेंगे 9 से, क्योंकि 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 माइनस 5 इज़ 4, 10 माइनस 6 इज़ 4। तो इसका उत्तर होगा 944। अगर हमको 10,000 में से 748 को घटाना है तो हम 748 के पहले एक शून्य लिखेंगे, क्योंकि 10,000 में 4 0 है। तो 10,000 में से 4 अंकों की संख्या को ही घटाया जा सकता है। और अगर हम 0748 को माइनस करेंगे तो सबसे पहले 9 आएगा और 7 के प्लेस पर 2 आएगा और 4 के प्लेस पर 5 आएगा और 8 के प्लेस पर 2 आएगा।
तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 9252। अगर हमको 1 लाख में से 5733 को घटाना है तो 5733 में 4 अंक है और 1 लाख में 5 शून्य होते हैं, तो हम 5733 के पहले एक शून्य लगा लेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे। तो हमको 05733 को माइनस करना है। 0 के स्थान पर 9 ले लेंगे, 5 के स्थान पर 4 ले लेंगे क्योंकि 9 में से 5 जाते हैं तो 4 आता है। 7 के स्थान पर हम 2 लिख लेंगे क्योंकि 9 में से 7 जाएंगे तो 2 आता है। 3 के स्थान पर हम 6 लिखेंगे क्योंकि 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आता है। और लास्ट में 3 का बेस्ट फ्रेंड, 3 का परम मित्र 7। तो फाइनल आंसर होगा इसका 94267। अगर 1 में से हमको माइनस करना है 0.2364 को, तो इसका आंसर हम लेंगे 0.7646। 1 में से माइनस करना है 0.0786 को, तो आंसर विल बी 0.9214। इसके बाद हम सुपर स्पेशल मेथड से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है 1 मोर देन द प्रीवियस 1। जब भी दो संख्याओं के अंतिम अंकों का योग 10 आता हो, वेन एवर सम ऑफ लास्ट डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स इज 10, जैसे 65 इंटू 65, तो लास्ट डिजिट्स 5 + 5 10। 23 इंटू 27, तो लास्ट डिजिट्स 3 + 7 10। 72 इंटू 78, तो लास्ट डिजिट्स का सम 2 + 8 = 10। और अदर हायर प्लेस डिजिट्स आर आइडेंटिकल, और जो बाकी के अंक होंगे वो समान होंगे। तो इनको करने का मेथड ये होता है, जैसे हमको 65 गुणित 65 करना है, 65 इंटू 65 फाइंड करना है, तो आंसर हमेशा 2 पार्ट में आएगा। राइट पार्ट अंतिम अंकों का गुणनफल, लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 5 25, ये राइट पार्ट होगा। और लेफ्ट पार्ट के लिए जो भी अदर डिजिट है इंटू 1 मोर देन अदर डिजिट, तो 6 इंटू 7 42, तो आंसर इज 4225। जैसे हमको 95 इंटू 95 फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट पार्ट फाइंड करना है, तो 9 गुणित 10, तो 9 धाम 90। और राइट पार्ट के लिए 55 25 25, तो 9025 विल बी द आंसर। अगर हमको 35 इंटू 35 फाइंड करना है, तो लेफ्ट पार्ट के लिए 3 चौक 12, 3 और उसका एकाधिका 4, 3 गुणित 4, 3 चौक 12, और अंतिम अंकों का गुणनफल 5 इंटू 5 25, सो 1225 विल बी द आंसर। अगर हमको 23 इंटू 27 फाइंड करना है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 7 21 होगा, तो 621 विल बी द आंसर। 46 इंटू 44 फाइंड करने के लिए 4 पंजे 20, 6 चौक 24, 2024 विल बी द आंसर। 72 गुणित 78 हमको ज्ञात करना है, तो 7 8 56, 2 8 16, तो 5616 विल बी द आंसर। 81 गुणित 89 हमको फाइंड करना है, तो 8 9 72, 1 गुणित 9 9 होता है, लेकिन अंतिम जो अंक रहेंगे वो हमेशा 2 अंक रहेंगे। राइट पार्ट जो भी रहेगा वो 2 अंकों का रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 7209। इसी तरह से अगर 59 इंटू 51 करना है, तो 5 6 30, 3009 विल बी द आंसर। 995 इंटू 995 करना है, तो 99 इंटू 100 करना पड़ेगा, 9900, और राइट पार्ट 5 इंटू 5 25, सो 990025 विल बी द आंसर। 105 इंटू 105 करना है, तो लेफ्ट पार्ट के लिए 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 इज 110, और राइट पार्ट 5 इंटू 5 25, सो आंसर इज 11025। Now we are going to study fourth fundamental operation of arithmetic, that is division.
बाय निखिलम वैदिक मेथड्स। अगर हमको किसी संख्या को 9 से भाग देना है तो भागफल, जैसे हम 23 को 9 से भाग देना है तो भागफल रहेगा जो पहला अंक है 2, और शेषफल रहेगा 2 + 3 5। तो इसका उत्तर आएगा क्वोशंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 2 + 3 5। सिमिलरली अगर हमको 51 को 9 से डिवाइड करना है, 51 को 9 से डिवाइड करना है तो क्वोशंट इज 5 एंड रिमाइंडर इज 5 + 1 6। अगर हमको 34 को 9 से डिवाइड करना है, 34 डिवाइडेड बाय 9, देन क्वोशंट इज 3 and remainder is 3 + 4 7. 17 divided by 9, quotient is 1 and remainder is 1 + 7 8. 44 को 9 से भाग देना है तो भागफल 4 आएगा और शेषफल 4 + 4 8 आएगा। अगर 60 को 9 से भाग देना है तो भागफल 6 आएगा और शेषफल 6 + 0 6 आएगा। 71 डिवाइडेड बाय 9, क्वोशंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 7 + 1 8। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या हो, जैसे 212 को 9 से भाग देना है, 212 डिवाइडेड बाय 9, तो क्वोशंट आएगा इसका, पहले लिखेंगे पहली संख्या 2, फिर 2 + 1 3, और रिमाइंडर आएगा लास्ट 3 + 2 5। एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर 2311 को 9 से भाग देना है तो क्वोशंट की पहली डिजिट आएगी 2। जो क्वोशंट की पहली डिजिट आएगी उससे डिविडेंड की दूसरी डिजिट 3 को प्लस करेंगे। 2 + 3 5, ये 5 क्वोशंट की दूसरी डिजिट होगी। 5 + 1 6, ये क्वोशंट की तीसरी डिजिट होगी। 6 + 1 7, ये रिमाइंडर होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 5 6, ये क्वोशंट होगा और रिमाइंडर होगा 6 और 1 का सम 7। अगर हमको इफ यू वांट टू डिवाइड 3102 by 9, then what will be the quotient? Quotient is 3, then 3 + 1 4, then next digit is 4 + 0 4, and remainder is 4 + 2 7। अगर 3102 को 9 से भाग देते हैं तो भागफल होगा 3, 3 और 1 4, 4 और 0 4, और शेषफल 4 और 2 6। अगर हमको इफ यू वांट टू डिवाइड 11202 by 9, then what will be the quotient? 1 2 4 4 and remainder is 4 + 2 6। अगर हमको इफ यू वांट टू डिवाइड 31 by 9, then quotient will be 3 and remainder is 3 + 1 4। 53 divided by 9, quotient is first digit 5 and remainder is 5 + 3 8। We take one more example to better understand the process. 20 30 10 divided by 9, quotient is 2 2 5 5 6 and remainder is 6 + 0 6। If we want to divide 114 by 9, quotient 1, second digit of quotient is 1 + 1 2, then last digit is remainder, remainder is 2 + 4 6। This will be the answer. Thank you.